अभी आप देखिए नमो घाट उनका बनाया हुआ था, जो ऐसे हाथ जोड़ी हुई आकृति थी, उसमें छेद हो गया। यहाँ ये उनके लोगों ने बनाया था, करोड़ों रुपया लग के, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, अभी से छेद लग गया, अभी उस पर पाबंद लग गया। पीएम मोदी के खिलाफ दो बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनावी ताल ठोकने वाले अजय राय की अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे सहित अन्य मुद्दों पर भारत जोड़ो आंदोलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाया जा रहा है। इसको लेकर क्या खास तैयारी है और महंगाई को लेकर खुद अजय राय जी का क्या कहना है, अन्य विषयों पर क्या कहना है, सीधे बात करते हैं। जी अजय जी, क्या कहेंगे? जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, कितना कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा और कितना आप जैसे कार्यकर्ता इसको सड़क पर उतर कर आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है रोशन जी, पूरे देश में चाहे वो एक गांव का किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न वर्गीय परिवार हो, थोड़ा मध्यम वर्गीय से थोड़ा ऊपर का जो वर्ग है वो हो, हर व्यक्ति, केवल ऊपर के जो मोदी जी के जो उनके ग्रुप के लोग हैं, दो चार कॉरपोरेट वाले, उनको छोड़ दीजिए, सारे लोग परेशान हैं कि घर के खाने की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था होगी। आज उसी के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, 3500 किलोमीटर की यात्रा जो 150 दिन चलेगी, उसमें राहुल गांधी जी पूरे हमारे वरिष्ठ लोग उसमें उतरकर उस यात्रा का में कार्य करेंगे। नेतृत्व तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं और ये ज़रूरत है देश की, क्योंकि देश पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़ा है और रोज़ झूठी बात बोली जाती है। झूठी बात रोज़ इनके नेता और ये देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। जो सही बात है कि देश में आज कोई भी सामान आप देख लीजिए, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, खाने के कोई सामान हो, आलू हो, प्याज हो, तेल हो, कोई भी सामान आप ले लेंगे, सारे सामान महंगे हैं। राहुल गांधी जी ने भी दिल्ली में बोला कि 20 रुपये किलो का आटा 40 रुपये लीटर बोल रहे थे, उनको लीटर जबानों की फिसल गई, बात आ गई और उसको लेकर इन लोगों ने उसको इशू बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी की टीम से कि संत कबीर नगर में मोदी जी ने क्या बोला था जब कबीर दास जी के उस जन्म उनके वहाँ पर जन्म दिवस पर गए थे? क्या बोला था? कहा था कि कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी और गोरखनाथ जी आपस में बैठ के सत्संग किया करते थे। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था। क्या उसको भाजपा के लोग नहीं दिखाएंगे, नहीं बोलेंगे? और क्या बोला था? बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये क्या बोला था? ये सारी चीज़ मोदी जी के द्वारा बोली गई है और लगातार कई चीज़ें ऐसी बोली गई हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ने महंगाई की बात बोली, 20 रुपये का आटा 40 रुपये हुआ है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि महंगाई बढ़ी है या घटी है, चाहे वो लीटर में हो चाहे किलो में हो, आप इसे बताइए। इस देश की जनता को, देश की जनता जानना चाहती है कि क्या आपने जो बोला था 14 में कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन यही हैं या आज खाने के लाले पड़ गए, घर में खाना नहीं बन रहा है? आज जो किलो में आटा खरीद के लाता था वो पाव में खरीद के ला रहा है, जो 4 लीटर दूध लेता था वो 1 लीटर दूध ले रहा है। आज स्थिति इतनी खराब, बच्चों को जो दूध पिलाने की स्थिति थी, आज अपनी माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही, महंगाई के कारण से, मोदी जी की कृपा के कारण से। मैं समझता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की पूरे देश के अंदर एक संदेश देने जा रही है। आम आदमी, साधारण आदमी, किसान, मजदूर, हर व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ेगा और मोदी जी की निश्चित तौर से चूल्हे हिलाकर रख देगी ये भारत जोड़ो यात्रा। बनारस की क्या भूमिका होने वाली है इस यात्रा में? बनारस की भूमिका हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। ये महादेव की, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो पूरे देश में जाती है। मोदी जी तो केवल एक छद्म वेश धरकर बनारस आए हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा को बुलाए। अभी आप देखिए नमो घाट उनका बनाया हुआ था, जो ऐसे हाथ जोड़ी हुई आकृति थी, उसमें छेद हो गया। यहाँ ये उनके लोगों ने बनाया था, करोड़ों रुपया लग के, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, अभी से छेद लग गया, अभी उस पर पाबंद लग गया। अभी एक इनकी योजना है बनारस में रोपवे। अरे पूरे देश में रोपवे कहाँ चल रहा है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे कहीं है? हाँ, वो टूरिस्ट प्लेस के लिए है, धार्मिक स्थान के लिए है। पूरे देश और हिंदुस्तान और दुनिया में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। बनारस की जनता को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि बनारस में आप रोपवे चलाएंगे? बनारस में देना है तो मेट्रो दीजिए ना, बनारस की जनता को मेट्रो दीजिए, बाहर शहर के बार चलाइए। हम सब लोग डिमांड करते हैं।